उमर है, वो कह रहे हैं कि मैंने शहादत दी, कुर्बानी दी। आपको क्या लगता है? भाई कुर्बानी नहीं दी है, इसको जाहिलियत कहते हैं, जाहिलियत। इस्लाम के अंदर किसी भी बेगुनाहों की जान लेना पूरी तरीके से हराम है। बेगुनाह के अंदर हर इंसान आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो मुसलमान आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। अभी तक जितने भी निकले हैं मजहब वाले निकले। कोई बता दो सिख धर्म वाला निकला हो, कोई बता दो बुद्ध धर्म वाला निकला हो, कोई बता दो जैन धर्म वाला निकला हो, कोई बता दो हिंदू धर्म वाला निकला हो। लोगों को पढ़ना नहीं आता, देखना नहीं आता, सर्च करना नहीं आता, इस वजह से जो सुना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम कर देते और हैं। ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जिस इंसान में आ जाए बुराई वो हर इंसान बुरा। गुस्ताखी रसूल की सजा सरतन से जुदा के जो नारे लगते हैं, सरतन से जुदा के नारे आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं लगते? जैसे विपक्ष है, विपक्ष कह रहा है नहीं, आप सिर्फ यही वाली बातें क्यों करते हैं कि मोदी वो चोरी कर रहे हैं या वो चोरी कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। आप किसी दूसरे मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे आप बात कीजिए, डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए, डेवलपमेंट पे बात कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए, साफ सफाई पे बात कीजिए। कि सिर्फ एक ही मुद्दा मोदी जी वोट चोरी कर रहे नहीं कर रहे हैं, ये बात हाई लेवल का है, वो जाने और कोर्ट जाने। इसके अंदर आपके हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से वो बात कीजिए जो मेरे लेवल पे है, मैं उसके ऊपर अपनी राय रखूंगा जो मेरे लेवल के ऊपर काम हो रहा है। मोदी जी का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, वो उन लोगों का काम है, ना कि मेरा और आपका। ना तो उसके अंदर आप कोई फैसला कर सकते ना मैं कर सकता। कहाँ से है सर? मुझसे फैसला कीजिए, मैं ये चांदनी चौक से हूँ, मुझे चांदनी चौक की बात कीजिए, वो मैं चांदनी चौक के बारे में बताऊंगा। मोदी के साथ ना मैं बैठता ना राहुल गांधी के साथ में बैठता हूँ। आपको मैं अगर आपकी बात करूँ इंडिविजुअली, तो डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ आपके आसपास? हमारे आसपास के अंदर डेवलपमेंट जिस स्पीड से पहले चलता रहा था वैसे ही चल रहा है। थोड़ा होता है फिर वो खराब हो जाता है, फिर होता है, वो चीज़ बनती है बिगड़ती है, बनती है बिगड़ती है, ये चीज़ चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अभी जैसे सर आप चांदनी चौक में रहते हो तो आपने देखा होगा कि लाल किले पर बम ब्लास्ट हुआ। हाँ, बहुत गलत उसमें हुआ। जो उमर नाम का व्यक्ति है उसकी वीडियो रिलीज करी उसने। अच्छा। और उसने कहा कि मैंने कुर्बानी दी है, मैं शहीद हुआ हूँ। कोई शहादत नहीं है। सबसे पहली बात, इस्लाम के अंदर अगर आदमी खुद मरता है वो हराम है, वो शहादत है ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं रहा, उसकी कोई शहादत नहीं है। जो जानबूझ के मर रहा है इस तरीके की चीज़ में और बेगुनाहों को मारता है, इस्लाम के अंदर किसी भी बेगुनाहों की जान लेना पूरी तरीके से हराम है। बेगुनाह के अंदर हर इंसान आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। वो मुसलमान है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी, उस इसकी कोई इजाज़त नहीं है। वो बेकार है कि मैं शहादत दे रहा हूँ, वो उसकी कुछ है नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये है कहने से। उसने क्या करा है, जो वीडियो बनाई है ना, उसमें उसने इस्लाम का नाम लिया है और उसने कहा है कि आत्महत्या इस्लाम में हराम है, आत्महत्या हराम है। तो मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं आत्महत्या नहीं कर रहा, मैं शहादत दे रहा हूँ लोगों के लिए। इस चीज़ का फैसला वो नहीं करेगा ना, इस चीज़ का जो फैसला करेगा शहादत है या नहीं, इसका फैसला मुफ्ती के नाम करेंगे। अब हमारे और आपके केस के अंदर कोर्ट में जाते हैं तो आर्ग्यू कौन करेगा? वकील करेगा। फैसला कौन करेगा? जज करेगा। मैं और आप तो फैसला नहीं करेंगे ऑब्वियसली। इसी तरीके से उस चीज़ का फैसला कि वो शहादत कर रहा है क्या कर रहा है, इसका फैसला मुफ्ती करेंगे, वो खुद नहीं कर सकता। समझ रहे ना आप? अगर आपने मुझसे मोदी की बात की, अगर मैं कह दूँ वो हाँ है या ना है, मेरे कहने से ना तो हाँ हो जाएगा ना कि ना होगा। फैसला कोर्ट करेगी या वो करेगा, उसके कहने से नहीं होता। आपने बहुत प्यारी बात कही कि फैसला मुफ्ती साहब करेंगे या बड़े बड़े मौलवी लोग करेंगे जो बैठते हैं। अभी तौकीर रजा है, उन्होंने कहा, तौकीर रजा ने, मैं नहीं जानता तौकीर रजा को, मैं बता रहा हूँ, वो भी एक मुफ्ती ही है, मतलब वो भी एक मुस्लिमों के जो होते हैं, जैसे लीडर, जैसे हिंदुओं के साधु संत होते हैं। तो उन्होंने जैसे गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा के जो नारे लगते हैं, सरतन से जुदा के नारे आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं लगते? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? मैं समझे नहीं आपकी बात। जैसे मान के चलिए कि मोहम्मद साहब हैं, कुछ लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। और अगर कोई राम का नाम लेकर फटे तो राम को बदनाम कर रहा है, अल्लाह अकबर कह के फटे तो अल्लाह का नाम बदनाम कर रहा है। तो मेरा सवाल ये कि जो सरतन से जुदा वाली गैंग है वो आतंकवादियों के टाइम पे कहाँ गायब हो जाती है? जब कोई पाकिस्तान से हुआ आतंकवादी या कोई डॉक्टर। गलत है। और जो कुछ भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, जज है, कानून है, अच्छे तरीके से काम करता है, वो काम उसी तरीके से करनी है। बेवकूफ़ लोग हर जगह बैठे हुए हैं, जाहिल लोग हर जगह बैठे हुए हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखिए, चावल में कंकर निकलता है, उस एक कंकर से पूरा चावल हमारे खाना खराब नहीं हो सकता, लेकिन वो जब वो मुँह में आता है तो सब बिगाड़ देता है। तो आप उनकी बातें नहीं किया करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का धर्म होता है वगैरह वगैरह की चीज़। कुछ नहीं होता। आप मुझे खुद बता दें, पूरे हिंदुस्तान में अगर आतंकवादियों का धर्म होता हो तो आप ही बता दें। मुझे छोड़े किसी से पूछे, आतंकवादी का कोई धर्म होता ही नहीं है। बट आप साइड क्या लगता है सर कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। अभी तक जितने भी निकले हैं मजहब वाले निकले। कोई बता दो सिख धर्म वाला निकला हो, कोई बता दो बुद्ध धर्म वाला निकला हो, कोई बता दो जैन धर्म वाला निकला हो, कोई बता दो हिंदू धर्म वाला निकला हो, कोई मुझे बता दो मजहब वाले क्यों निकलते? अभी तक जितने भी धमाके हुए वो मजहब वाले नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि मतलब लाइक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वही सबसे ज्यादा धर्म मतलब मजहब का नाम ले रहे हैं। इनको बोलो इंटरनेट पे सर्च करें, बाकी चीज़ें देखें। अभी हमारे अजीत डोभाल जी भी जो है ना, उन्होंने बयान दिया है, उनको वो बयान दिखा दो।
यहाँ इन सारी बातों को करने की बात नहीं। मैंने कहा ना, जहालत बहुत सी जगह बैठी हुई है, लोगों को पढ़ना नहीं आता, देखना नहीं आता, सर्च करना नहीं आता, इस वजह से जो सुना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम कर देते हैं। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बड़ी अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। आपने कहा कि लोग पढ़ते नहीं है, जो पढ़ रहे हैं वही आतंकवादी बनने हैं। जामिया यूनिवर्सिटी भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पे भी सब लोग आते हैं, नाम से कुछ नहीं होता यार। सब बातों 1993 में किसने धमाका करा था, जवाब दे जाओ। 2002 में कौन आया था संसद में, जवाब दे जाओ। आप मुझसे जो ना इस बारे में वो ना करो, मेरे से इस बारे में बात ना करो। आलतू फालतू की बातें हैं। आपने जो बात करी थी कहाँ से कहाँ जाते हैं, सवाल कर रहे हैं बम ब्लास्ट के ऊपर के। मेरे से इन बेकारी की बात, आपने जो बात करी थी, हम जो बात कर रहे थे, बेकारी में हर बात को ले जाकर के एक ही पॉइंट पे ले आते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी बात हो करने के लिए वो बात करो, बेकारी की बातें नहीं करनी चाहिए बस। चलो, आतंकवादियों के साथ क्या होना चाहिए तो बता दीजिए। सजाए मौत के अलावा कोई दूसरा उनके पास नहीं होना बचा। चाहिए, दफनाना चाहिए। जो हुकूमत फैसला ले वो करे, बढ़िया है। ये तो कह रहे हैं कि हुकूमत फैसला करे, बढ़िया है, और जलाना नहीं चाहिए। तो जलाना चाहिए नहीं चाहिए। अपनी कौम को बचाने के लिए कुछ भी बोल कर चले आते। क्या कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं है, आतंकवाद का धर्म नहीं है। तो ये हकीकत अपने आप मुंह से ही बोल देते हैं कि आतंकवाद का धर्म है ही नहीं। धर्म तो हिंदू है ना, धर्म सनातन है, धर्म जैन है, धर्म बुद्ध है, धर्म सिख है। पांचवा धर्म कौन सा आ गया? ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि बताओ आतंकवादियों का धर्म, आपको लगता है आतंकवादियों का धर्म? मतलब होता है मजहब होता है उनका, मजहब होता है। धर्म नहीं होता है। हाँ, धर्म तो हम लोगों का होता है सनातन। हाँ। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे, जो आतंकवादी हैं, फट रहे हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं? सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? आप बताइए क्या होता है? जिसका कभी अंत ना हो उसका होता है सनातन। वो कभी ना अंत होगा, ना हुआ है, ना कभी होगा आगे चल के। ये सब तो धर्म अब बने हैं नए नए, वैसे सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। इन लोगों में मजहब माना जाता था, अभी भी मजहब माना जाता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो आपको लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, और इस इंसिडेंट में उसकी वीडियो भी सामने आई है, जो उमर है वो कह रहा है कि मैंने शहादत दी, कुर्बानी दी, आपको क्या लगता है? भाई कुर्बानी नहीं दी है, इसको जाहिलियत कहते हैं, जाहिलियत। भाई कुर्बानी तो हमारे वीर सेना देती है बॉर्डर पे खड़े होके, जो अपने देश के लिए जान कुर्बान कर देती है, उसे कहते हैं कुर्बानी, शहीद होना। इसे जाहिलियत कहते हैं, जाहिलियत। भाई चलो मान लिया उन्होंने जो है कुर्बानी दे दी, पर जितने बेचारे लोग ख़त्म हुए उनका क्या? आप बताइए उनका क्या होगा? अब ये दिल्ली है, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं काम करने, बहुत से लोग आए होंगे घूमने, जिनके बेचारे बच्चे ख़त्म हो गए हैं, उनकी माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप बताइए। आपको क्या लगता है कि उमर की जो वीडियो सामने आई, और वीडियो सामने आने के बाद वो कह रहा है कि शहादत है, इस्लाम में आत्महत्या हराम है, इसलिए मैंने कुर्बानी दी है? कहाँ की वीडियो? उमर की वीडियो, जो मरा है उसकी वीडियो आ गई, जो सुसाइड करने से पहले सुसाइड बॉम्बिंग जो उसने करी है यहाँ लाल किले पे। देखिए सर, एक बात बताऊं, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, उनके परिवार को दर्द बराबर ही होता है। और ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जिस इंसान में आ जाए बुराई वो हर इंसान बुरा। अब ये वो अपने ऊपर ले ले चाहे किसी दूसरे के ऊपर ले ले, बात खत्म। क्या करना चाहिए? अब जैसे मान के चलो ये है तो देश के, अब कितने सारे घुसपैठिए भी हैं, घुसपैठिए भी भागे जा रहे हैं। आपने देखा हो घुसपैठियों का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उमर चाहे भले ही भारत का हो, लेकिन तमाम भारत देश में बहुत सारे घुसपैठिए हैं, उसको क्या कहना चाहोगे? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस देश को खतरा जितना बाहर वालों से नहीं है, इस देश को खतरा उतना अंदर वालों से है। पहले यहाँ पे जो नमक हराम गद्दार छिपे हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनको शूट करो सालों को, और शूट करो। और जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवादी का दीन ईमान नहीं होता, धर्म नहीं होता, भाई क्यों नहीं होता? मैंने माना हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता, लेकिन हर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों निकलता है? ये सोचिए जरा। ये कह रहे हैं कि हर आतंकवादी हिंदू तो नहीं होता, कोई जय श्री राम कह के तो नहीं फटता। तो मैं तो यही तो आपको पहले ही बोला, भाई आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मजहब होता है। ये जितनी बार धमाके हुए सारे मजहब वालों ने कराए। 1993 से शुरू हुआ ना, 1993 में किसने करा था? क्या नाम था उसका बॉम्बे का? वो उसका नाम क्या नाम आया था उसका? दाऊद से ले गया, और फिर वो जो पाकिस्तान में बैठा है हमारा मसूद अजहर। वो कह रहे हैं तुम मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हो, वो भटके हुए बंदे हैं वहाँ पे। वो कह रहे हैं कि भटके हुए बंदे यार वो बदनाम वो खुद है, उनका पूरा कौम बदनाम है। हम क्यों बदनाम करेंगे भाई? क्यों बदनाम करें? हम कौन होते बदनाम करने वाला? काम करोगे बदनाम वाला तुम,
तो तुम्हारा नाम होगा। अभी जो तुमने यहाँ पे बम फटा तो तुमने सोचा कि हिंदू तो मर रहा है, साथ में मुसलमान भी मर रहा है। भाई हिंदू मरा, मुसलमान भी तो मरा, बदनाम तो तुम बदनामी वाले काम करोगे तो तुम्हें क्या भारत रत्न दे, क्या दे? कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने करवाया इलेक्शन के चक्कर में, आपको लग रहा है बम ब्लास्ट सरकार ने करवाया होगा आपके हिसाब से? देखिए सारे इलेक्शन आगे नजदीक इसलिए करवा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार कहेगी भाई कि गू खा लोगे, खा लोगे नहीं खाओगे ना। फिर सरकार तो कह रही है कि आओ, मैं सरकार कौन है? जनता सरकार है, हम आप सरकार है, सरकार को सरकार में लाने वाले हम लोग हैं। तो सरकार क्या कहेगी? मतलब बेतुक वाली बात है, बिन पेंदी का लोटा वाली बात है। सरकार कह रही है, सरकार बहुत कुछ कहती है। सरकार कहती है इंसान बन के रहो, इंसान बन के तो रहते नहीं, हैवान बन के क्यों रहते हो भाई? ये भी तो बात है। सरकार तो बहुत कुछ कहती है, संविधान तो बहुत कुछ कहता है। ये देश संविधान से चल कर रहा है। आपको क्या लगता है सर कि ये जो घुसपैठियों भाग रहे हैं SIR की वजह से, और जो उम्र है उसके भी वीडियो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो देश के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा के लिए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी को SIR चला रहे, और ये ममता बानो तो भाग रही है। ये घुसपैठियों की सरकार थी, आज तक देख लो बंगाल के अंदर घुसपैठियों को लेके ये ममता बानो जीत रही थी। अब ममता बानो भागेगी क्योंकि वहाँ पे SIR चालू होगा, लागू होगा, और ये ममता बानो के जितने भी गुंडे थे बांग्लादेशी वो भागेंगे। कहीं ना कहीं वोट, आतंकवादी के वोट पड़ रहे थे वहाँ पे बंगाल के अंदर, वो वोट बंद हो जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी, जय श्री राम की सरकार बनेगी। ये ममता बानो ये कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश का समर्थन करती है और कहीं ना कहीं ये एक वर्ग का समर्थन करती है, और ममता बानो तो भागेगी। और जितने भी घुसपैठिए SIR के माध्यम से, आप सूरत आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ आनंद भैया कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। मेरे देश के अंदर एक भी घुसपैठिया, एक भी रोहिंग्या का वोट नहीं पड़ना चाहिए। मेरा देश का जो नागरिक है यहाँ पे रहता है उसका वोट पड़ना चाहिए, और जितने भी बांग्लादेश के घुसपैठिए उनको भगा देना चाहिए। और ये ममता बानो ये भगाने का विरोध करे क्योंकि वही बांग्लादेशी वोट आतंकवादी वोट से जीतती है।